इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं रासायनिक समीकरण और संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसको भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, तो आइए हम उन दो प्रकार के रासायनिक समीकरणों को जान लेते हैं। तो पहला है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण। इसकी डेफिनेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान रहती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये रासायनिक अभिक्रिया में इसके जो पहले वाले तत्व हैं इनकी परमाणुओं की संख्या और इसके बाद वाले परमाणुओं की संख्या असमान रहती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो मैग्नीशियम है वो लेफ्ट साइड में कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में 2 है, और इस साइड को जो मैग्नीशियम है राइट साइड में कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है ये भी 1 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या है वो लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, तो ये समान नहीं है ना, इसलिए अब इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम अपने अगले प्रकार के रासायनिक समीकरण पर चलते हैं, जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके पहले वाले जो इसके पहले वाले तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या या फिर इसके जो बाद वाले जो तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देख लेते हैं वो कैसे इनके जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो समान है। तो ये जो लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना लिखा है यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन कितना है ये भी 2 है, और राइट में कितने मैग्नीशियम है 2 है और ऑक्सीजन कितना है ये भी 2 है। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो ये जो 2 है ये क्या दर्शाता है, मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो चारों तत्व हैं, यहाँ पे जो ये जो मैग्नीशियम है इधर भी बराबर है, इनके परमाणुओं की जो संख्या है, जो ऑक्सीजन है इसकी भी परमाणुओं की संख्या यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो हम कह सकते हैं इनकी परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इसलिए हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब हम अपने आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले ये एक बुक के क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम को हम वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। मैंने आपको पहले वो एक्टिविटी में ही बताया था, पहली वीडियो में, क्यों साफ करते हैं। जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत क्रियाशील धातु होती है और ये ना वायु की उपस्थिति में ना वायु से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेगी, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पहले मैग्नीशियम ऐसे था ना, अब इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली तो ऑक्साइड की परत जम गई ना इसके ऊपर ऐसे करके। तो फिर जब हम इसे जलाएंगे, ये परत जम चुकी है पहले से ही, जब हम इसे जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी होगी तो हम इसे जलाएंगे तो ये जल नहीं पाएगा, ये जल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसे जलाने से पहले इस मैग्नीशियम रिबन को, जो इस पे ऑक्साइड की परत जमी हुई है, इसको साफ करते हैं। तो ये बाद में ऐसा हो जाता है, फिर ये बाद में मैग्नीशियम हो जाता है और ऑक्साइड की परत हट जाती है, इसीलिए हम इसको साफ करते हैं। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसकी वजह से मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जल नहीं पाता, इसलिए हम इसे रेगमाल से साफ करते हैं जलाने से पहले। तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। जैसे हमने
रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़े थे, वैसे ही ये रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो बहुत सारे हैं, हमारे बुक में दे रखे हैं, उनको एक एक वाइज करके हम पढ़ेंगे। पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, फिर जाके एक्टिविटी करेंगे। तो करते हैं शुरू हम। जो संयोजन का मतलब होता है, नॉर्मली इसका मीनिंग क्या होता है? मिलना या फिर जोड़ना। संयोजन का मतलब ही होता है मिलना या फिर जोड़ना। तो इसकी भी जो इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। वो क्या दे रखा है हमारे बुक में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब मैं बता देती हूँ आपको, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो पहली वीडियो थी चैप्टर की, उसमें मैंने बताया था अभिकारक लेफ्ट वाले साइड को कहते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो राइट साइड को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और बार बता देती हूँ आपको। जो मैग्नीशियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है लेफ्ट साइड वाला, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे इसे हम? अभिकारक। और जो राइट साइड वाला है इसे बोलते हैं उत्पाद। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमें अच्छे से पता चलेगा। तो करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक है, एक तो ये एग्जाम्पल भी है संयोजन अभिक्रिया का, आगे देखते हैं तब पता चलेगा आपको। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल, एकल यानी एक, उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल, एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दो अभिकारक है ना, और ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला है ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम ने तो ये पढ़ लिया कि ये अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है और इस कहते किसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये और संयोजन अभिक्रिया के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम अपने क्रियाकलाप पे चलते हैं। तो अब हम करने वाले हैं क्रियाकलाप 1.4। ये क्रियाकलाप बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इसे हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम इस क्रियाकलाप को कर लेते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने से पहले यहाँ पे जो तथा है इसे हमें काटना पड़ेगा और यहाँ पे हमें बिना लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बिना इसलिए लिखा क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसलिए मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को ब्रैकेट में भी लिखा है। तो आइए अब हम अपनी क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप क्या कहता है? एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। एक बीकर है, हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लेना है और इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। और बोल रहा है इसमें हमने धीरे धीरे जल मिलाना है। तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तीव्रता यानी तेजी से अभिक्रिया करता है। और आप जब बीकर को छुओगे तो ये गर्म लगेगा। तो इस क्रियाकलाप को अच्छे से और समझने के लिए इसकी रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ने जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करा और क्या बनाया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और साथ में उष्मा। इसी उष्मा के कारण जो बीकर था वो छूने में गर्म लग रहा था। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाले समीकरण के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो है ये 3 चैप्टर में रिपीट होना है। 3 चैप्टर में कौन कौन से? पहला तो फर्स्ट चैप्टर में ही, दूसरा सेकंड चैप्टर में, तीसरा जो है वो सिक्स्थ चैप्टर में। जो ये समीकरण है इसका जो अर्थ होगा वो हर चैप्टर में अलग अलग होगा। तो आइए अब हम इस चैप्टर में इस समीकरण का जो अर्थ है वो समझ लेते हैं। माना ये दीवार है, अब मैंने इस पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में घोलकर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस दीवार पर लेप दिया। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इस दीवार के आसपास
जो वातावरण है उनमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये एक दूधिये रंग का यानी सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बना लेता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी जो सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी की वजह से जो ये दीवार है ना इस पे चमक आती है और दीवार जो चमक उठती है ऐसे खिल उठती है दीवार इसी की वजह से। हम अब अपने अगले भाग पर चलते हैं, वो क्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। अब हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण क्या है कहता है वो देखते हैं हम। कोयले का दहन। क्या बोल रहा है, कोयले का दहन। कोयले को हमने CO2 जो कोयला है O2 के साथ अभिक्रिया कराई, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इससे हमारा जल बन रहा है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। अभी हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल पढ़े संयोजन अभिक्रिया के, जिसमें पहला एग्जाम्पल था कार्बन प्लस O2 जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, और जो दूसरा एग्जाम्पल था हाइड्रोजन प्लस O2 जो जल बना रहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कार्बन प्लस O2 है यहाँ पे भी प्लस O2 है, और जो दूसरा एग्जाम्पल था हाइड्रोजन प्लस O2 यहाँ पे भी प्लस O2 है। तो हमें अब इस प्लस O2 के मायने यानी इसका अर्थ समझना है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे कि कोई पदार्थ है उसके साथ अगर प्लस O2 है तो हम ये कहेंगे कि उस पदार्थ का दहन हो रहा है वायु की उपस्थिति में। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम दहन कर रहे थे, तो हमने दहन करने के लिए भी वहाँ पे प्लस O2 का सिंबल लिया था। और हम आगे जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ेंगे इसमें भी हम देखेंगे जो मीथेन है इसको भी हम दहन करेंगे। ये एक प्राकृतिक गैस है, इसको हम दहन करेंगे तो इसके लिए भी हम वहाँ पर प्लस O2 का सिंबल यूज करेंगे।